आज हम एक ऐसी एम्पावर्ड फेमिनिस्ट लड़की की कहानी सुनेंगे जिसने जीवन अपनी शर्तों पर जिया, जिसने कभी किसी की नहीं सुनी। वो एक रियल फेमिनिस्ट थी, क्योंकि फेमिनिज्म का नारा होता है माई लाइफ माई रूल्स। वो किसी और के रूल्स से नहीं चलती, वो अपने रूल्स से चलती है। वो अपने लिए खुद। आज हम एक ऐसी एम्पावर्ड फेमिनिस्ट लड़की की कहानी सुनेंगे जिसने जीवन अपनी शर्तों पर जिया, जिसने कभी किसी की नहीं सुनी। वो एक रियल फेमिनिस्ट थी, क्योंकि फेमिनिज्म का नारा होता है माई लाइफ माई रूल्स। वो किसी और के रूल्स से नहीं चलती, वो अपने रूल्स से चलती है। वो अपने लिए खुद कंडीशंस बनाती है, अपने रूल्स बनाती है और उस हिसाब से चलती है। सामने कोई भी हो, उसका बाप हो, उसका पति हो, कोई भी हो, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सहारनपुर की उमा जो है एक ऐसी ही एम्पावर्ड सशक्त महिला थी जो अपने विवाह से भाग गई। उसके फादर ने उसकी शादी तय करी और एन बारात पर वो चली गई घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ। माँ बाप ने उससे मुंह मोड़ लिया, बोला कि भाई ऐसी लड़की से हमको कुछ लेना देना नहीं है जो अपने माँ बाप का मुंह काला कराए। खैर, माँ बाप लोग इसी तरह के होते हैं। तो फिर अब तो कहानी का एंड हो जाना चाहिए था। लड़की बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, रह रही है, दोनों ने बढ़िया शादी कर ली, एक बच्चा हुआ, सब कुछ ठीक रहना चाहिए था ना। फिल्मों में ऐसा ही होता है, लड़की भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, फिर अच्छे से रहती है, फिर एक दिन माँ बाप भी मान जाते हैं जब बच्चा होता है तो। लेकिन उमा का क्या था ना कि अब उसको भागने की पड़ गई थी आदत। तो उमा ने सोचा कि यहाँ से भी भाग जाए, क्योंकि भागना एक अच्छी चीज़ होती है। भागने से आप स्वस्थ रहते हो, आपकी टांगें मजबूत रहती हैं, कमर मजबूत रहती है। हम लोग की तरह थोड़ी एक जगह बैठे बैठे फिर वजन बढ़ जाता है आपका। तो उमा की रोज़ अपने बॉयफ्रेंड से, नहीं तब तक वो पति बन चुका था, पति से लड़ाई होने लगी। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। उसके पति ने तंग आकर उससे कहा कि भैया तुम जाओ, भागो, जहाँ भी जाना है जाओ, अपनी टांगें मजबूत करो। उमा ने एक शर्त रखी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चा नहीं पाल सकती हूँ। दिस इज़ नॉट माई लाइफ, ये दिस इज़ समबडी एल्स लाइफ। मुझे क्या करना है इस बच्चे से। पति ने वो भी हार कर बोला ठीक है, बच्चा भी मैं ही देख लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। उमा भागी एक टैक्सी ड्राइवर बिलाल के साथ। उसके बाद उमा जो है इसके साथ लिव इन में रहने लगी, बिलाल के साथ 2 साल तक रही। बिलाल भी कोई भागा भूगा हुआ सा आदमी ही था, इन्हीं की तरह, इन्हीं की प्रकृति का। उसने सोचा कि भाई 2 साल हो गया, बस मेरा मन भर गया है, अब उमा नहीं, मुझे कोई और चाहिए। 30 साल की उमा को समझ में आ गया कि किसी और से शादी करेगा बिलाल। तो दोनों में लड़ाई होने लगी, क्योंकि उमा जो है वो लड़ाई एक्सपर्ट भी हो चुकी थी तब तक, सबसे लड़ती थी वो। फेमिनिज्म लड़ना सिखाता है कि लड़ना है आपको अपने अधिकारों के लिए। वो अधिकार पता नहीं कौन से अधिकार। तो खैर लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो बिलाल ने वही किया, रोज़ ही काटता था मीटू। उसने उमा की काटी गर्दन और फेंक दिया। अब पुलिस ढूंढते हुए पहुंचती है, क्योंकि गला अलग मिल रहा है और धड़ अलग मिल रहा है, तो उसको मैच कराना भी पुलिस के लिए एक काम था। खैर पुलिस पहुंचती है, किसी तरह से वो मैच कराया जाता है, फिर बिलाल पकड़ में आते हैं। माँ बाप के पास पहुंचती है तो माँ बाप का रिएक्शन ये था। माँ बाप लोग इसी तरह के होते हैं, बताइए। तो ये थी एक बहादुर लड़की की कहानी, जहाँ यहाँ पर लव जिहाद कुछ नहीं था। लव जिहाद कुछ नहीं होता है, ये हमारी उमा बहादुर थी, उसने बहादुरी की मिसाल पेश की। और इस तरह की बहादुर लड़कियों की समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।